ऐसा किसने सोचा था, ऐसा किसके तस्वुर में था कि अमेरिकियों को देख करके हमें हंसी आ रही होगी, आंसू गैस फायरिंग और ये सब। पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी एशियन कंट्रीज में तो बहुत कॉमन है और हमारा मजाक भी ये लोग उड़ाते हैं। लेकिन जी भर करके हम एशियंस ने अब मजाक उड़ाया जब सिचुएशन अमेरिका में हो गई। आखिर ये चक्कर है क्या? देखो, इसके लिए हमें पूरी अमेरिका की हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। अमेरिका कुछ ऐसे करके एक है कंट्री, इधर कनाडा है और यहाँ अमेरिका की एक स्टेट है अलास्का। अलास्का के बहुत करीब है रशिया। बहुत नैरो सा गैप है समंदर का। लेकिन एक वक्त था जब ये नैरो गैप नहीं था। आज से 20 साल पहले जब आइस एज आया हुआ था, पूरी दुनिया के समंदर बर्फ बने हुए थे, तो यहाँ भी ये रास्ता बर्फ़ का बन गया था। बहुत सारे लोग आए, पहले अलास्का, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, मैक्सिको और पूरे साउथ अमेरिका तक फैल गए। और आज से तकरीबन 10-11 हज़ार साल बाद ये जब आइस का दौर ख़त्म हो गया तो यहाँ दोबारा समंदर आ गया। अब यहाँ की दुनिया वहाँ की दुनिया को नहीं जानती थी, वहाँ की दुनिया यहाँ की दुनिया को नहीं जानती थी। फिर एक साहब थे अंकल क्रिस्टोफर कोलंबस। वो इस चक्कर में थे कि भाई ज़मीनी रास्ता ढूंढ लें, चाइना, जापान, इंडिया का, क्योंकि सी रूट जितने थे एशिया के ज़रिए, वहाँ या तो ऑटोमन एम्पायर छाई हुई थी या ममलुक छाए हुए थे, जो कि मुसलमान थे और बड़े पावरफुल थे। तो मुस्लिम सुपर पावर थी उस ज़माने की दो, एक ऑटोमन एम्पायर, नंबर 2 ममलुक, और दोनों मुस्लिम्स की थी। चुनाचा क्रिस्टोफर कोलंबस ने पुर्तगाल और स्पेन के बादशाहों को घायल किया और निकल पड़ा एशिया की तलाश में। एशिया तो नहीं मिला, लेकिन उसने ये नई दुनिया अमेरिका डिस्कवर कर दी। मरते दम तक क्रिस्टोफर कोलंबस यही समझ रहा था कि उसने एशिया डिस्कवर किया। वो तो एक बाद में अमेरिका नामी सैया ने इसको अमेरिका का नाम दिया और ज़ाहिर है उसी के नाम पे इसको अमेरिका रखा गया। अब हुआ क्या, यहाँ मुख्तलिफ कॉलोनियाँ बनती रहीं। शुरू में स्पेनिश की बनी, फिर पुर्तगालियों की भी बनी, फ्रांसीसियों की भी बनी, ब्रिटिश की भी बनी। ब्रिटिश की थी 13 कॉलोनी, जो कि नेटिव अमेरिकन पे तो जुल्म करते ही थे। वो ब्रिटिश भी जो अमेरिका में आकर के आबाद हो गए थे, उनको ब्रिटिश नहीं कहा जाता था, अमेरिकन कहा जाता था, और उन पे भी जुल्म होते थे। चुनांचे जॉर्ज वॉशिंगटन की क़यादत में जो अमेरिकन थे, उन्होंने बगावत की और ब्रिटेन को शिकस्त दी। इस बगावत में जॉर्ज वॉशिंगटन की मदद फ्रांसीसी, स्पेनिश, पुर्तगाली और नीदरलैंड के बाशिंदों, जिनको डच कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में वलंदेसी, उन्होंने भी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त के तहत। और जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले सदर बन गए। और क्या स्टेट जनाब पूरी दुनिया में साले देती है। देखिए, कुछ वहाँ नेगेटिव चीज़ें, कुछ वहाँ बड़ी पॉजिटिव बातें भी। अब देखेंगे, भारत बैराक ओबामा एक ब्लैक वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया। कमाला हैरिस जो अभी डिप्टी प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है, उनकी भी जो नस्ल है वो एशिया से ही लगती है। और बहुत सारे मुस्लिम भी भारत में बड़े बड़े ओहदों पे हैं, एशियन भी बड़े बड़े ओहदों पे हैं। एक अमेरिका की बात ये है कि भाई पूरा माशरे को अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन 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 कुछ अरसे से दुनिया में एक्सट्रीम तहरीकें भी आ रही हैं, हालांकि बहुत बुरी तरह नाकाम होती हैं। रिपब्लिकन पार्टी पहले इतनी एक्सट्रीम नहीं थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई। और पिछला इलेक्शन इन्होंने एक्सट्रीमिज्म पे जीता था, सिया फॉर्म के अगेंस्ट, मैक्सिको के अगेंस्ट, मुसलमानों के अगेंस्ट। लेकिन जब एक सिया फॉर्म को बुरी तरह मारा एक पुलिस वाले ने, तो अमेरिकन माशरे दोबारा एक तरह से गले झाग उठा। वहाँ जो लोगों में बेइज्जती हो रही थी वो किसी हद तक कम हुई और लोगों ने बगावत कर दी डोनाल्ड ट्रंप के। हालात ये थे कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने बैंकर में छुपना पड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दूसरी दफ़ा हुआ था कि जब किसी अमेरिकी प्रेसिडेंट को बैंकर में छुपना पड़ा। तो एक नफरत डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सफ़ेद फॉर्म लोगों के में तो इतनी नहीं थी शुरू में, सिया फॉर्म में तो शुरू से ही थी, एशियन में शुरू से थी, सफ़ेद फॉर्म में भी आ गई और डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन हार गए। अब हुआ क्या, देखो, वैसा तो बहुत वाज़ेह अक्सरियत से जीते हैं जो पैटर्न, लेकिन 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 जो आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी थी इलेक्टोरल वोट की, और ये कौन करने वाले थे? अमेरिका के मौजूदा प्रेसिडेंट माइक पेंस, यानी जो डिप्टी हैं। किसके डिप्टी हैं भाई? डोनाल्ड ट्रंप के। हालांकि इनका ताल्लुक भी रिपब्लिकन पार्टी से, लेकिन ये एक्सट्रीमिस्ट पर्सन नहीं है, ये काफ़ी कूल माइंडेड है और बहुत सारे इनको डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात से इख्तलाफ भी रहा। याद है, अमेरिका का जो डिप्टी प्रेसिडेंट होता है वही वहाँ सेनेट का चेयरमैन होता है,
और अमेरिका की अच्छी बात यह है कॉन्स्टिट्यूशन की कि सेनेट स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नेशनल असेंबली स्ट्रॉन्ग है। अब देखो नेशनल असेंबली में किसी एक खास प्रोविंस की डोमिनेशन हो सकती है, सेनेट में क्या होती है, सबकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है। ऐसा नहीं कि नेशनल असेंबली नहीं है अमेरिका में, वहाँ है, जैसे ऐवान नुमाइंदगान कहते हैं, लेकिन जो असल पावर है वो सेनेट के पास है और 50 की 50 स्टेट से 2-2 मेंबर्स होते हैं। अब हुआ क्या कि जब ये इलेक्शन हुए तो इन इलेक्शन में वो वाज़े तौर पे कौन जीत गया भाई, जो बाइडेन जीत गए। तो माइक बेंस ने आज ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट करनी थी, लेकिन बड़े खतरनाक ट्वीट्स आए। किनके जी? डोनाल्ड ट्रंप के। ओए कहता ना ये शादी नहीं हो सकती, ओए ओए ये इख्तियार मुंतकिल नहीं हो सकता, ओए उन्होंने कह दिया कि धांधली है, ये है, वो है, और बड़े ऐसे ट्वीट्स किए जिससे उनके सपोर्टर्स जो एक्सट्रीमिस्ट सपोर्टर थे वो ज़्यादा जोश में आ गए। और कहा जाता है कि बाकायदा हमला हो गया किस एरिया पे, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की एक तो स्टेट वाशिंगटन अलग है, कैपिटल की बात हो रही है, वहाँ का जो एक इलाका है, पहाड़ी इलाका, वहाँ अमेरिका का सेनेट भी है, प्रेसिडेंट हाउस भी है, यानी पूरी दुनिया का कंट्रोल समझो उसी इलाके से होता है। वहाँ पे हंगामा हुआ है, पार्लियामेंट में लोग घुसा है, और शुरू में पुलिस ने कोई इक़दाम नहीं उठाया, और इस पर भी पुलिस से बड़ी तनकीद हुई कि अगर यही काम सिया फॉर्म अमेरिकी कर रहे होते तो फायरिंग खोल देनी थी आपने। बहुत बाद में जाके आंसू गैस खोली गई। खैर नतीजा ये हुआ कि फिलहाल जो माइक पेंस ने ऐलान करना था, माइक पेंस पे दबाव डाल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी पार्टी से भी डलवा रहे हैं कि मेरे पुराने दोस्त हो तुम, मेरे डिप्टी हो तुम, तो मेरे हक में ऐलान करो। भाई वो कैसे कर दे, सारी दुनिया को बता पा रहे हो आप। फर्ज करो अगर माइक पेंस ये ऐलान भी कर दे तो फिर क्या होगा, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी सिचुएशन। भाई अमेरिका में तो कभी किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं था। ठीक है, हम एशियन से बहुत इल्ज़ामात लगते हैं इलेक्शन में धांधली के, इसके उसके, भाई ठीक है होती भी रही है, लेकिन फिर भी इख्तियार आप देखो पाकिस्तान में भी जब कोई पार्टी जीतती है उसको मुंतकिल कर दिया जाता है, हारने वाली कर देती है। कभी भी आज तक ऐसी सिचुएशन का सामना ना पाकिस्तान में हुआ ना इंडिया में हुआ, जिस तरह का सामना अमेरिका जैसे मुल्क में हो रहा है। अब देखो रशिया चाइना पे अमेरिका बहुत तनकीद करता था, चाइना में तो है नहीं जमहूरियत, रशिया में भी नाम की जमहूरियत है, सबको पता है ये व्लादिमीर पुतिन की डिक्टेटरशिप है। अब वो लोग भी हंसे जा रहे हैं अमेरिका को देख के। हाँ अमेरिका में तो जो हुआ उसका तो तस्वुर ही किसी जमहूरी माशरे में नहीं होता, और दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग जमहूरियत अमेरिका को ही समझा जाता था, सबसे ओल्ड भी। लेकिन ट्रम्प साहब तो भाई इख्तियार देने को तैयार नहीं है, जो कि 20 जनवरी को सुनन उनको देना है। अब माइक पेंस साफ दिख रहा है कि इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं है, और माइक पेंस उनको समझा भी रहे हैं कि भाई आप ऐसा नहीं हो सकता, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत करूंगा। अब इस सारे खेल में देखते हैं कि जेरेड कोरेकुशनर की एंट्री कहाँ होती है। अब ये जेरेड कोरेकुशनर है कौन? दामाद जी। किसके दामाद? डोनाल्ड ट्रंप के दामाद। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जैसा जज्बाती आदमी इतनी कामयाब डील कैसे करा सकता है? तो मेरे भाई उनकी कामयाबियों का सारा सेहरा इस आदमी को जाता है, जेरेड कोरेकुशनर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद है और इनके एडवाइजर भी हैं। अमेरिका चाहता था, डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे, साफ बात है, कि इसराइल को बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज तस्लीम कर लें। तो उस बात को यकीनी किसने बनाया? जेरेड कोरेकुशनर ने। डोनाल्ड ट्रंप का तो यह हाल था कि जब सऊदी और यूएई ने कतर पे सैंक्शन लगाई तो उन्होंने एक ट्वीट भी कर दी, हाँ भाई बिल्कुल लगानी चाहिए। बाद में जेरेड कोरेकुशनर ने कहा, सुसर जी आपको पता है कतर के साथ तो हमारे बड़े अच्छे ट्रेड रिलेशन है, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हमारी होती है, और अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा भी कतर में ही है। इन्होंने कहा है दामाद जी, तो फिर बाद में अपनी पॉलिसी चेंज की। और यही वजह थी क्योंकि देखो कतर पे सऊदीया ने बहुत पाबंदी लगाने की कोशिश की, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि अमेरिका साथ नहीं था, और अब अमेरिका ने सुलह भी करा दी, क्योंकि बेसिकली अमेरिका ज़ाहिर है ईरान के ज़्यादा अगेंस्ट था, तो ये नहीं चाहता था कि सऊदी अरब और कतर की दुश्मनी ज़्यादा बढ़े, जो कि अच्छी खासी ऑलरेडी बढ़ गई थी। तो ये काम भी किसने कामयाब कराया? जेरेड कोरेकुशनर ने। तो जेरेड कोरेकुशनर जैसा सेंसिबल आदमी अपने ससुर को रोकेगा कि आप ऐसा काम मत करें, क्योंकि एक डोनाल्ड ट्रंप अब ये भी धमकी दे रही है कि जी मिलिट्री का कंट्रोल मेरे हाथ में है, मैं ये कर सकता हूँ ये, और मैं अब यानी पहली दफ़ा ये बात आ रही है क्या अमेरिका में मार्शल लॉ लग जाएगा? ना, बता, ऐसा कुछ नहीं होगा। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में एक 25th अमेंडमेंट है
जिसके तहत अगर कभी अमेरिकन प्रेसिडेंट दिमागी संतुलन खो दे, यानी लगे कि भाई वो पागल हो गया है, जैसे कि जॉन एफ कैनेडी के दौर साथ हुआ था, तो डिप्टी प्रेसिडेंट को ही प्रेसिडेंट वक्ती तौर पे बना दिया जाता है और प्रेसिडेंट को हटाने की पावर भी है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके तहत डिप्टी प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ, ये सब मिलकर के डिसाइड कर लेंगे। और इन दी एंड अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़्यादा करना चाहा तो फिर यही होगा। इस बात का बहुत कम चांस है कि डोनाल्ड ट्रंप मार्शल लॉ लगाए या फौज उनका साथ दे ऐसे किसी इक़दाम में, या माइक बेंस उसको कामयाबी अनाउंस करते हैं, तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। उम्मीद है कि मसले जल्दी हल हो जाएंगे, लेकिन इस बात से एक बात साबित हुई कि किसी दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी दूसरे माशरे का, किसी दूसरे सिस्टम को। कभी कभी आपकी अपनी सोसाइटी में उससे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल हो सकती है।